कालिया वन रहता था। श्री रामा नाम गोपालो राम के सुवयो सखा सुवलस्तोक कृष्णाध्या गोपा प्रेमणिदम ब्रुवन। एक खेल खेला गेंद और बल्ले का। श्री कृष्ण भगवान बलराम जी को नहीं ले गए कि अगर दाऊजी जाएंगे तो हम उस नाग का उद्धार नहीं कर पाएंगे। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण हिलाभिनु तस्या विशुद्ध मन विक्षम सर्पम तमोदवासय। काली तय के ऊपर से जो पक्षी भी निकलता है वो भी मर जाता है, जो गाय जो पशु जल पीता है वो मर जाता है, जो इंसान स्नान कर लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। कन्हैया गए गेंद को जमुना जी में डाला, कदम के वृक्ष पर खड़े होकर के श्रीदामा की गेंद थी, श्रीदामा ने जिद की मुझे वही गेंद चाहिए। कन्हैया कूद गए। कन्हैया से उसी नाग की पत्नी कहती है कौन दिशा से आयो रे बालक, कहा तुम्हारो नाम है, कौन सखी के पुत्र जो कहा तुम्हारो गांव है। भगवान ने कहा पूर्व दिशा से आयो रे मैं, कृष्ण हमारो नाम है, यशोदा जी को पुत्र हूं, गोकुल हमारो गांव है। नाग के ऊपर भगवान ने कृपा की और फिर पत्नियों ने क्षमा मांगी कि क्षमा करो मेरे पति को। भगवान ने कहा इस जमुना जी में जितना विष है सब ले जाओ, मैं आपको क्षमा कर दूंगा। कालिया वह विष ले गया और भगवान ने उसको माफ कर दिया। भगवान ऊपर आए, नटवर बपहु करड़यो करड़ेकारम। एक नटवर है जो सर्प के नीचे विश्राम करते हैं विष्णु भगवान। नटवर बपहु करड़यो और एक है नटवर नटराज। नटराज कौन है? कृष्ण भगवान। कि कृष्ण भगवान उस सर्प के ऊपर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। देखिए श्याम सुंदर बढ़िया श्याम वर्ण के हैं, सर्प की छाया है, क्षीर सागर में रहते हैं, सबके मन को सबके कष्टों को हर लेते हैं। हरे राम हरे राम। राम और सीता का रंग, सीता है गौर वर्ण की और राम है, देखिए लोग कहते हैं हरे राम, इसका अर्थ क्या है? हरे राम का अर्थ क्या है? बोले सीता जी हैं। हरे का अर्थ सीता, सीताराम। हरे यानी राधा कृष्णा। गौर वर्ण को और श्याम वर्ण के कलर को एक मिला दो तो हरा कलर प्रकट हो जाएगा। तो सीता और राम का रंग एक हुआ है तो हरे राम हुए हैं, और राम तो हरे हुए हैं। राधा और कृष्ण का रंग एक हुआ है तो हरे कृष्णा हुआ है। इसलिए लोग कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान ने सभी ग्वाल वालों को दामानल कुंड से बचाया, प्रम्बलासुर का उद्धार किया। अथ कृष्णा प्रवृत्ते ज्ञातुमत्तवी। भगवान ने एक लीला और की, गोपियों को दामानल को बचाने के बाद में वर्षा ऋतु आई, शरद ऋतु आई। तो कुछ गोपियां हैं और उन गोपियां क्या करते थी, कात्यायनी की पूजा के लिए जाती थी। तो सबसे पहले जमुना जी में नग्न स्नान करती थी। है मंत्र पृथ्वी मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुहा विष्णु भुंजाना कात्यायन वर्तम। तो भैया यहाँ पर कात्यायनी स्नान करने के बाद कहाँ जाती थी? कात्यायनी महामाये सर्वयोगिनीश्वरी। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम चे कुरुते नमः। जिस स्त्री का विवाह लेट होता है या विवाह नहीं हो रहा हो, परेशानी आ रही हो, तो वह स्त्री इस मंत्र का नित्य जाप करे 3 माह तक, तो उसका विवाह शीघ्रता से हो जाएगा। कात्यायनी महामाये
महायोगे निधि सुरी नंद गोप सुतम देवी पतिम ते कुरुते नमः यति मंत्रम जपन्यस्ता पूजां चक्रु कुमारिका। अगर वह कन्या इस मंत्र का जाप करेगी तो उसका विवाह शीघ्रता से हो जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं गोपी नग्न स्नान करती थी तो भगवान, ये गलत है। गोपी नग्न स्नान नहीं करती थी, निर्वस्त्र नहीं रहती थी, गोपी पुराने वस्त्रों को पहन करके स्नान करती थी। भगवान ने उनके कपड़ों को चुराया है, फिर कहा कि जल में अंदर नहा करके जो एक काम करते हैं तो पाप लगता है, हमारा मलमूत्र उस जल में बहता है, इसलिए किसी भी जल में घुस करके स्नान नहीं करना चाहिए। नदी इत्यादि में बहते हुए में कपड़े चुराए हैं। भगवान ने बाद में कपड़ों को दिया तो संकल्प कराया कि आज के बाद जमुना जी में घुस करके स्नान नहीं करेंगे आप। कपड़े वापस दिए हैं। उसके बाद में बंधुओं, आप वृंदावन में कई लोग गए होंगे तो परिक्रमा मार्ग में चीर हरण पड़ता है। आज भी वहां पर कई लोग अपने कपड़ों को बांध करके आते हैं। और भगवान ने यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की। यज्ञ पत्नी यानी कि भगवान से इतना प्रेम करते थे ब्रजवासी और वहां की स्त्री कि एक समय था कि कोई ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे तो उनकी पत्नी मासिक धर्म से थी। कन्हैया पहुंचे, कन्हैया ने कहा भिक्षा दे, भिक्षा चाहिए। उस समय दान नहीं देना चाहिए, लेकिन वह गोपी कहती हैं मैं पाप में जाऊं तो चले जाऊं, अगर कन्हैया आए हैं दरवाजे पर तो उनको दान जरूर अवश्य देंगे। दान दिया। भगवान ने उन यज्ञ की पत्नियों के ऊपर कृपा की और आगे चल गए। स्वागतम वो महाभागा अश्यताम करवाम किम यन्नो दिदक्षया प्राप्त उपपन्न मितम ही वहा। उत्पन्न से जागृति से दिया है। और बंधु, आज हमारे ब्रजवासियों के घर पर क्या हो रहा है, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। देखिए क्या हो रहा है। हमारे कलयुग में साक्षात दो देवता हैं। एक हनुमान जी महाराज साक्षात हैं और दूसरे हैं गोवर्धन भगवान। आज सभी ब्रजवासियों के घर पर पकवान बन रहे हैं। पकौड़ी बन रही है, खीर बन रहा है, मालपुआ बन रहा है, रबड़ी बन रही है, सब कुछ बन रहा है। अब बन रहा है। अब कन्हैया मैया के पास में गए, मैया मैया मुझको पकवान दे देते, पकवान बना रही है। तो मैया ने यह कहा कि देखो कन्हैया, आज के दिन इंद्र की पूजा हो गए और जब तक इंद्र की पूजा समाप्त नहीं होगी जब तक तुझे खाने के लिए नहीं मिलेगा। कन्हैया ने कहा इंद्र को मालिक यहाँ पर है और आज मेरे चेले की पूजा पहले और मुझे बाद में मिलेगा, ये मैं नहीं होने दूंगा। कन्हैया इंद्र के भगवान है, राजा है, तो राजा की पूजा बाद में और चेलों की पूजा पहले नहीं। पूजा तो मेरी ही होगी पहले। कन्हैया रोते हुए पहुंच गया बाबा के पास। बाबा 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 देखो मैया ने मुझको पकौड़ी ना दी। बोले क्यों? अरे तो बाबा ने कहा भैया लाला पहले इंद्र की पूजा है जाए तभी तो बाद में तो को मिले। ब्रजवासी भी थे तो कन्हैया ने कहा एक बात बताओ, तुमने इंद्र की पूजा की तो आज तक इंद्र ने दर्शन दिया? नहीं दिया। तो इंद्र ने भोजन को खाया? नहीं खाया। तो फिर उसकी पूजा क्यों करते हो? मेरा एक देवता है और वो देवता खाएगो भी, नहाएगो भी, पानी भी पियोगो, स्नान भी करेगो, दर्शन भी देगो। मेरा देवता है। बोले कौन है? बोले गोवर्धन भगवान है। गोवर्धन भगवान की शरण में चलेंगे। 56 भोग की प्रक्रिया कैसे आई? पहले ब्रजवास वृंदावन में, ब्रज भूमि में 56 घर थे वृंदावन में, तो 56 घर से 56 प्रकार का व्यंजन आया, इसलिए 56 भोग हो गया। बैलगाड़ियों में सजाया और सजा करके जा रहे हैं। कहते हैं जो मन से 7 कोस की परिक्रमा है,
एक